और आज तक नहीं पता चली कहाँ। और बच्चे की जो जराबे होती है वो भी सर इस तरह के काम करते थे सर ये। तो सर है ना, मेरे हस्बैंड ने उनको बार बार कहा कि तुम बच्चे से क्या रंजिश रखते हैं, मेरा बच्चा तो बहुत ही छोटा सा है और जो तुम्हारी लड़ाई है ना, कुछ लेना देना है, मेरे से बात करो तुम मेरे बच्चे से क्या चाहते हो। तो फिर उनको बार बार कई बार समझा के भी आ चुके थे सर मेरे हस्बैंड, पर फिर भी वो मानने वाले नहीं थे सर। तो उनको तो यही था कि वो जादू टोने करते थे कि भाई। आपके हस्बैंड की मौत कैसे हुई मैम? सर डिपार्टमेंट के विनोद ने, हेमराज ने हमारे घर में घुस के ही मारे था सर। मौके पे ही मौत हुई थी? नहीं सर, पुलिस ने मेडिकल भी होते हुए पुलिस ने भी कंप्लेन की, सब जगह कंप्लेन की सर, पर पुलिस ने उनकी आरोपियों के कह रहे 5000 कर्मचारियों ने एफिडेविट दे रखा है सर कि हम नहीं तुम्हारी सुनते, जबकि हम पूरा दिन, अगले दिन भी संडे के दिन भी पुलिस स्टेशन में सुबह 4 बजे चले गए और सारी रात पुलिस स्टेशन में बैठे रहे। मौत कहाँ पे, घर पे हुई या हॉस्पिटल में हुई है? वो पुलिस चौकी में खुद को आग लगा ली सुसाइड नोट छोड़ के कि मैं इस रंजिश, इनकी वजह से मैं आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया, पुलिस इनके साथ खड़ी है। पहले तो उसको घर में घुस के मारा? हाँ जी। तो और फिर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, इस वजह से मेरे हस्बैंड ने अगले दिन ही सुसाइड कर लिया। रोहतक पीजीआई में डेथ होगी सर। मारा तो किस के नाम थे आपने? समीम अहमद था सर, साथ में क्वार्टर था सर, विनोद था, हेमराज था सर, ओम प्रकाश था सर। जिनके नाम से आपने एप्लीकेशन दी थी? मेरे हस्बैंड ने दी थी सर, मेरे हस्बैंड ने सुसाइड नोट लिखा हुआ था सर। मरते हुए भी यही कह रहे हैं कि मैं इनकी रंजिश की वजह से मर, इनकी लड़ाई की वजह से। हाँ जी सर, आपके पास है? हाँ जी सर, फोन में भी था सर। रोहतक पीजीआई में सर बच्चा खेल रहा था फोन से सर, तो हमने पुलिस वाले को, संजय थे सर आए थे वहाँ पर, वो भी डॉक्टरों ने कहा कि इसके बयान तो करवाओ, तब उनको भी दिखाया था सर। पुलिस ने कुछ नहीं किया सर। जब मेरे हस्बैंड की डेथ होगी 3 दिन बाद सर, तो मैंने पुलिस वालों को, सुल्तान सिंह को कहा सर अब तो मेरा मर गया, अब तो ठहले उन गुंडों ने सर, पर पुलिस ने कुछ नहीं करा सर। और मेरे को धमकाने लग गए पुलिस वाले, ये कह रहे यदि तू इस केस को उठाएगी ना तेरे को भी मार देंगे ऐसी। तो सर ये सच्चाई थी सर। तो मैंने सर 11/11 को 2019 को सर मैंने सीएम विंडो में लगाई, जिसका नंबर है CM/N 2019 127000 11/11/2019, ये उसका नंबर है सर। और एक IG साहब को दी थी सर, जिसका डायरी नंबर है 1320 सर, जो मैंने 11/11/2019 को दी थी सर। और एक SP साहब को दी थी सर। और कहीं भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सुसाइड नोट के साथ हमने दी थी सर, पुलिस ने कुछ नहीं किया सर, हमारा चला गया। पुलिस के बाद आपने कहाँ कार्रवाई की सर? मैंने अनिल विज साहब को भी दी, DGP पंचकूला को भी दी सर, मैं IG साहब से भी मिली रिगार्डिंग 5-6 बार मिल ली सर, SP साहब को भी सर। कोई इंक्वायरी हुई है? हाँ जी सर, हिमाद्री कभी कह देते हैं कि SP साहब के रीडर इंक्वायरी कर रहे हैं, SP साहब के रीडर को भी समझ नहीं आता सर। फिर कहते हैं कि हिमाद्री कौशिक IG साहब पे मिली, फिर उन्होंने कहा ACP लेवल के उनसे अधिकारियों से हम इसकी जांच करवाएंगे सर। तो हिमाद्री कौशिक मैडम से भी जांच करवाई सर, वो भी ये कह रही है कि भाई जब ये इसने अपने हायर अधिकारियों को लेटर लिखा हुआ था, जो RS डिलोन थे, कमिश्नर थे, भाई ये कर्मचारी इस तरह घोटाले कर रहे हैं। और फिर उन्होंने ये कहा था RS डिलोन जो कमिश्नर साहब थे कि यदि ये बात सच्चा है ना तो आप है ना एफिडेविट दो, जबकि मेरे हस्बैंड ने 29/3/2019 को एफिडेविट भी दिया था, परंतु डिपार्टमेंट ने कोई भी कुछ नहीं वो बनाई। और जबकि डिपार्टमेंट को कमेटी बनाने के, हायर लेवल की कमेटी बनाने के लिए कहा था, परंतु कुछ नहीं किया गया था सर। ये तो चाहते थे कि राजीव को मार दे, डिपार्टमेंट पूरा यही चाहता था। और ये बात साबित हो चुकी है सर कि ये मारने चाहते थे, क्योंकि सर मैंने प्रिंसिपल को भी कहा सर, और डायरेक्टर साहब को भी कहा। डायरेक्टर साहब की PA थी सर, जो अजीत सिंह जोशी थे, उनकी PA कहती है यदि तो अपने हस्बैंड की उन RTIO के उसमें और अपने हस्बैंड का केस है ना वो करवाना चाहती है ना चालू, तो तेरे को है ना तू आ, तेरे को यहाँ पर कैसे मारते हैं हम, तेरे को सिद्धि करेंगे। तो किसने कहा था? ये शशि खुराना मैडम ने, जो अजीत सिंह जोशी जो कमिश्नर डायरेक्टर साहब थे पंचकूला में सेक्टर 4 में सर, उनकी PA थी सर। उन्होंने जब मैं 9 से 5 बजे तक हर रोज सर मैं उधार पैसे ले लेके पंचकूला जाती थी सर, अपने बच्चे को कभी किसी के पास छोड़ के, कभी किसी के पास छोड़ के सर, उनको वहाँ पर बाइक को रख के सर, अपने बच्चे को कि भाई मेरे बच्चे की केयर घर पे हो सके, कोई मारेगा तो मेरे को ही मारेगा, मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे, अकेली जाती थी सर। तो सर उन्होंने 9 से 5 बजे तक मेरे को मिलने नहीं दिया, मैं भी वहीं बैठी रही और वीडियो बनाती रही सर वो।
तो फिर जब अजीत सिंह जोशी जो डायरेक्टर साहब थे जब बाहर जाने लगे 5 बजे सर, फिर मैं उनसे मिली। फिर उन्होंने कहा कौन कर रहा है इस मैटर की जांच, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए सर। तो कुछ नहीं किया सर उस रिगार्डिंग भी। गृह मंत्री जी ने क्या, गृह मंत्री अनिल साहब के खुले दरबार एक भी नहीं छोड़ा सर, हर रोज जाती रही। कितने बार गए होंगे आप? बहुत बार सर। कोई कुछ भी कुछ हल, नहीं सर, कोई भी सर, हल नहीं हुआ? नहीं कुछ नहीं कोई हुआ। इंक्वायरी नहीं बैठी? नहीं कुछ भी नहीं सर। एसपी करनाल को कितनी बार मिले सर एसपी करनाल को मैंने, आज भी आप आए होंगे? सर हर रोज जाती हूँ सर। क्या आश्वासन देते? कुछ नहीं देते सर, क्या देते हैं बाहर बैठ जाओ। मिलते भी नहीं? प्रेस में नहीं सर, मैं धक्के से मिलती हूँ सर, मैं कोसती हूँ सर कि जैसे हमारा भी मारा गया ना सर। एसपी साहब जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना सर, मैं ये कहती हूँ जब आपकी बहन भी विधवा होएगी ना सर, आपको तब पता चलेगा FIR क्यों नहीं हो रही है, और जब वो गुंडे मारेंगे। इसके बाद आप कोर्ट की भी शरण ली है आपने? सर अब मैंने 2-3 महीने हो गए, मेरे को वकील साहब कह रहे हैं कि ये तो FIR SP साहब भी कर सकते हैं। ये कोर्ट में आप 56-3 जाओगे, उसमें 3-4 साल लग जाएंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो सर क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है सर, सच्चाई तो ये है, और मैं अकेली लेडीज हूँ, और एक माइनर बच्चा है जो 5.5 साल का है, अब उस टाइम 2.5 साल का था सर। तो 3 साल हो चुके हैं सर, कुछ नहीं सर। आपके फादर इन लॉ जीवित हैं? सर नहीं, मेरे फादर इन लॉ की भी डेथ हो चुकी है सर। मेरे हस्बैंड उन्हीं की जॉब करते थे सर, वो भी 25-30 साल हो गए, उनकी भी डेथ हो गई है सर। तो बड़ी सर, मुश्किल से गुजर बसर चल रहा है सर आपका? कुछ भी नहीं सर। जो मेरे ससुराल वाले भी हैं सर, मेरे हस्बैंड का भाई है, वो भी प्रॉपर्टी के लालच में सर सारा कुछ हट पे बैठा है, जबकि मेरे कोर्ट में मैडम क्या कुछ कोई कार्रवाई आपने की है? सर अब कोर्ट में मैं 56-3 के लिए रेडी हो रखी हूँ सर। अब वकील साहब भी कहते हैं कि भाई है ना, एक बार है ना इनसे SP साहब से IG साहब से लिखवा लो कि भाई तुमने आज तक इस पे क्या कार्रवाई करी है। RT पहले SP साहब के पास 1 साल हो गया सर, RTI लगा रखी है कि मेरे को ये रिकॉर्ड दो सर। मैंने जो 13-20 IG साहब को दी थी सर, और जो ये CM विंडो पे मैंने एप्लीकेशन दी थी दिनांक 11/11/2019 को सर, इस पे क्या हुआ है आज तक कुछ कोर्ट नहीं। की कोई डायरेक्शन हो जिसने जो कोर्ट की डायरेक्शन से SP को मार्क की हो गया? सर मैं हाई कोर्ट भी गई थी सर इसके रिगार्डिंग, फिर उसमें हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि भाई सिर्फ रिपोर्ट ही मांग सकते हैं, ऐसे केस तो नीचे ही चलेगा, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ नहीं होना, और भाई मैटर तो नीचे से ही होएगा, जो भी कुछ होएगा भाई बाद में हम करेंगे। अभी तो तुम्हारा केस इन्होंने नीचे लेवल पे ही खत्म कर दिया पुलिस ने, आप इसको खुलवाओ केस। तो क्या लगता है आपको भी गृह मंत्री जी कुछ कर सकते हैं इसमें? सर कर तो बहुत कुछ सकते हैं सर, जब जैसे हमारा गया है ना, हम तो ये कहते हैं कि बस दुखी है सर, क्या कह सकते हैं। अब क्या न्याय चाहते हैं आप? सर हम यही चाहते हैं, समीम अहमद, ओम प्रकाश, विनोद, हेमराज और अमरजीत जो भी है सर, इनको छोड़ा नहीं जाए, इनका प्रमोशन भी कैंसिल करे जाए। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरे हस्बैंड को मार के डायरेक्टर साहब ने खूनियों को प्रमोशन दे रखा है, खूनियों को प्रमोशन दे रखा है ना। तो सर मैं डायरेक्टर साहब से कहती हूँ अपनी लड़की को विधवा करवाओ, और फिर प्रमोशन दे के देखो कैसे होता है सर। प्रमोशन तो तब लगेगा अच्छा, ऐसे नहीं लगता सर कि रीना देवी को विधवा करके ही प्रमोशन दिलवाया जाता है। अपनी लड़की को विधवा करवाओ सर, तब देखना कैसे प्रमोशन होगा। हेमराज की लड़की भी 3 साल शादी हो गई, मेरी भी 3 साल शादी हुई थी सर। हेमराज की लड़की को विधवा करवाओ जी सर। हेमराज की लड़के की बहू है, उसकी भी 3 साल शादी हो चुकी है, उसको भी 3 साल हो गया, अब उसको भी तो विधवा होना है सर, फिर प्रमोशन करवाना सर जी। तो आप न्याय की गुहार लगा रहे मैं हैं? न्याय की गुहार लगा रही हूँ। समीम अहमद के लड़के को भी मैं उनके लड़कों की, उनके जुआइयों की डेड बॉडी मांगू सर। जिस तरह मेरा मारा है ना, मैं भी उनका, मेरे को डेथ सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट थमा रखी है ना, मैं भी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेना चाहती हूँ सर, क्योंकि इंसाफ तो है नहीं। चलिए कोई नहीं, आप दुखी हैं इस करके आप ऐसा बोल रहे हैं। मैं तो यही कह रही हूँ सर, न्याय दिया जाए हम जी, कुछ नहीं सर। साथियों आपने ये दुख भरी व्यथा आपने सुनी है कि सर, किस तरह से रीना सर, कंबोज 3 साल से 2019 का हादसा था, और 3 साल से लगभग सरकारी प्रशासन के IG DIG, और आपको ये भी बता दें कि रीना देवी ये इन्होंने LLB भी की है, पढ़ी लिखी है, और आज ये दर बदर ठोकरें खाती फिर रही है। और इन्होंने जैसे बताया कि SP के बाहर बैठे रहते हैं, मिलने तक का भी इनको समय नहीं दिया जाता और मिलते भी नहीं है। लगातार 3 साल से प्रताड़ित है। इनका आरोप है कि पूरा प्रशासन नीचे से लेकर के